गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम आपका पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स के बारे में। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया था कि हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द सिंपल हेलो अल्केन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन क्या है? व्हेन क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब इसकी हम रिएक्शन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर लेना है 623 केल्विन। ठीक है, प्रेशर लेना है आपको 300 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप में क्या बनेगा? सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनो ऑक्साइड। दिस इज नोन एज सोडियम फिनो ऑक्साइड, ONA। यहां से क्या आपका बाहर निकलेगा? HC। ठीक है, तो आपका बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसकी एसिडिफिकेशन। इसके अंदर हम डालेंगे एसिड, फिर आपका क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा आपका? फिनोल। ठीक है, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड at temperature 623 Kelvin and pressure 300 atmosphere. First they form the sodium phenooxide, then on acidification they form the phenol. तो ये रिएक्शन आपकी एज ए कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। ठीक है, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा था कि अगर हम, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मींस इसका क्या होता है? -I इफेक्ट होता है। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रेदर देन मेटा। ठीक है, तो इसके आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, इनको बुक में आप अच्छे से देख लेना, मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, इनको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। मेन लॉजिक क्या है कि जब आप ये नाइट्रो ग्रुप को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर, जो आपकी चार्ज सेपरेशन आती है वो ओनली ऑर्थो और पैरा पे ही आती है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज आएगा आपका ड्यूरिंग दी रेजोनेंस कहां आएगा? ओनली ऑर्थो एंड पैरा पे, एंड मेटा पोजीशन हैविंग द नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, अब आपका ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां आपकी ज्यादा होगी, that is stabilized by the electron withdrawing effect of this nitro group. ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन एट the ortho and para position during the resonance, nitro group is ortho and para directing group rather than meta. ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है विद मैकेनिज्म, तो इसको आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो अरेन्स आल्सो शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ाया था इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये है आपका हेलो अरेन्स। ये देखो ऊपर क्या है? फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जैसे कोई हेलोजन ही लगा X, ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कंजुगेशन में है विद डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ड्यूरिंग दी रेजोनेंस ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, तो वहां क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए आपके जो हेलोअरीन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक है आपकी बेंजीन रिंग, एक है आपकी बेंजीन रिंग और एक है आपका क्लोरीन, एक है आपका हेलोअरीन्स, ठीक है। इन दोनों में से कौन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट शो करता है, ठीक है। तो जो आपकी बेंजीन रिंग है शो दी more electrophilic substitution reaction than the haloarenes. Why? क्यों? ये देखो, ये जो आपका क्लोरीन ग्रुप है ये आपका क्या होता है, ये आपका हेलोजन है, तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी होता है। ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट इसकी टेंडेंसी है, इसका भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन को आपकी रिंग से खींचेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेंजीन रिंग पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, तो इसलिए बेंजीन रिंग शो द मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द सिंपल हेलोअरीन्स। और ड्यूरिंग द रेजोनेंस जो ये आपका नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो पैरा पे आता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, ठीक है। And haloarenes are less reactive toward electrophilic substitution reaction than simple benzene ring due to minus I effect of this halogen group, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो आपके हेलोअरीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन शो करते हैं। आपको रिएक्शन कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दे शो दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेनली जो ये आपके हेलोअरीन्स हैं कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाना है, ऑर्थो पे और पैरा पे, एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एक आपकी नेम रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। नेम रिएक्शन ध्यान रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या, क्लोरोबेंजीन, प्लस में अल्काइलेशन है तो हम लेंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है। और यहां हम रीजेंट लेते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, एक बार आपका ऑर्थो पे CH3 लग जाएगा और एक बार आपका कहां लग जाएगा, पैरा के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है। एक आपकी होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो वहां हम कौन सा ग्रुप लेंगे, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। ये भी आपका सेम कंडीशन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहां आपका क्या लग जाएगा, असाइल ग्रुप लग जाएगा COCH3, ठीक है।
इसी तरह आपका पैरा COCH3 एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक आपकी अल्काइलेशन रिएक्शन है, एक आपकी एसाइलेशन रिएक्शन है। एक में असाइल ग्रुप लगेगा, एक में अल्काइल ग्रुप आपका लगेगा। ठीक है, दो और नेम रिएक्शन है आपकी वुड्ज फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। ये आपकी क्या बनाने के काम आती है? हाइड्रोकार्बन या यूं कह लो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के काम आती है। ठीक है, वुड्ज रिएक्शन होगी, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन होगी, फिटिंग रिएक्शन होगी, ये एक टाइप की है, एक जैसी है, जैसे वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। ये आपकी क्या रिएक्शन है कि जब हम हेलोअरीन्स, ठीक है, इसकी किससे रिएक्शन करते हैं? सोडियम मेटल से, और साथ में हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड RX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका क्या बनेगा? ये जो आपका R ग्रुप है कहां लग जाएगा? यहाँ, ठीक है, और NaX आपका बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के काम आती है ये रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। एक होती है आपकी फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ये आपको जब दो बेंजीन रिंग को ज्वाइन करना हो वहां काम आएगी। जैसे 2 मोल्स ले लिए आपने हेलोअरीन्स के, ठीक है, साथ में ले ली आपने सोडियम मेटल, और ये भी आपकी किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। तो ये आपकी क्या बनाने के काम आती है? जब आपको दो बेंजीन रिंग को ज्वाइन करना हो। ये आपकी दोनों रिएक्शन कन्वर्जेंस में बहुत यूज होंगी, जहां आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है, तो वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, इनमें सब चीज कॉमन है। आपको सोडियम मेटल यूज करनी है, आपको अराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड लेना है, किसकी प्रेजेंस में होंगी? ड्राई ईथर। सभी में कॉमन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के काम आती है। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन आप ध्यान में रखना। उनके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड मींस which contains the 2 or more halogen atom। ठीक है, इनके अंदर हमने डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ा था कि वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, आईज पर इफेक्ट डालता है। और ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? फोस्जीन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? फोस्जीन गैस। ठीक है, विच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। ये इसकी रिएक्शन होती है। CHCl3 इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, आपका बन जाएगा COCl2। दिस इज नोन एज फोस्जीन गैस। ठीक है, साथ में निकलते हैं H3, इसको कहते हैं फोस्जीन गैस COCl2। इसलिए क्लोरोफॉर्म की बोतल को हम क्या है, डार्क में स्टोर करके रखते हैं ताकि इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया देन दे प्रोड्यूस द फोस्जीन गैस व्हिच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर COCl2। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा था कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये भी आपका एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लैब के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान करता है। और हमने ये पढ़ा था फ्रियोन्स क्या होते हैं? फ्रियोन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड
chlorofluorocarbon compounds of ethane and methane. Ethane and methane, इनको हम बोलते हैं फ्रियोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक फ्रियोन्स 12 है CCl2F2, इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके यूज देख लेना। फिर ये पढ़ा था कि DDT के बारे में, डाई क्लोरो डाई इथाइलिन ट्राई क्लोरोमीथेन, DDT। दिस इज इंसेक्टिसाइड which is used to kill the insect and discovered by the Paul Muller। किसने डिस्कवर करा था इसको? पोल मुल्लर ने, 1949 के अंदर। ठीक है, 1948। ठीक है, और इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसके लिए। ठीक है, पर ये GDT को आजकल क्या बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको बैन कर दिया है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसकी इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका इजीली नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली आपके यूनिट टेस्ट के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स आपके हैं क्या, इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, कुछ आपको कॉमन नाम पता होने चाहिए। जो आपने कोई नेम रिएक्शन पढ़ी है या कोई प्रिपरेशन की रिएक्शन है, उसमें रीजेंट कौन सा यूज करते हैं, उनमें आपका मार्कोनी कब रूल लग रहा है या एंटी मार्कोनी कब रूल लग रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़ना। SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, इनके आपके एक आपकी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, किसमें अल्काइल हैलाइड का प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है, किसमें सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है, या किसमें टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका क्या होता है, सेडजफ रूल आपका क्या है। ठीक है, और आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट जिस एंगल पे रोटेट होती है कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, पोलैरीमीटर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीबो रोटेटरी क्या है, रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इनेंशियोमर क्या है, आपकी रेसिमिक्स मिक्सचर क्या होते हैं। SN2 leads to inversion, SN1 leads to the racemics mixture। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि हेलो अरीन्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन सिंपल हेलो अल्केन। वाई? ठीक है, फिर हमने इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। उसके बाद पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जितने भी आपके इसके क्वेश्चन है, सोल्ड है, अनसोल्ड है, कोई MCQ हुआ है, सब ट्राई कर लो। अब एक दो वीडियो के अंदर हम अल्कोहल फिनोल ईथर वाला रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, और यूनिट टेस्ट में आपके 1 मार्क्स के आएंगे, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना पहला चैप्टर। थैंक यू।